बाबा का आदेश आया, जल्दी आइए। अब गाँव को ना पूछे तो लोगों के बगल में बिलाली है, बिलाई से है। दोस्तों आज से 10 साल या 15 साल पीछे हम जाते हैं तो बागेश्वर बाबा को आपने देखा रहा कि वो किस तरह से दरबार लगाते थे। बाकायदा एक घर में बैठ जाए या किसी के आंगन में बैठ जाए या कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाए और 10-20-25 लोग इकट्ठा हो जाए और वो अपना दिव्य दरबार लगाते थे और वहाँ पर अपनी शक्तियों के द्वारा और अपनी जो उन्हें सिद्धियाँ प्राप्त है उसके माध्यम से लोगों को झाते फूकते थे। बस इसी की कॉपी पेस्ट अब चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही एक दरबार लगने लगा छतरपुर के कैंडी गाँव में। आप जैसे कि देख सकते हैं ये है करण कुशवाहा जी। ये अजय पाल बब्बा के नाम से ये यहाँ पर दिव्य दरबार लगाते हैं, लोगों को झाते फूकते हैं। लेकिन जब इनसे कोई पूछता है, कुछ जानकारी लेता है तो ये बहुत सीधे साधे, बहुत भोले वाले हैं, ये सब कुछ बता देते हैं। एक ब्रॉडकास्ट में जाते हैं, जब इनसे किसी ने पूछा इनसे कि भाई साहब ये बताइए कि क्या किसी के ऊपर देवी की शक्ति आ सकती है, तो उन्होंने क्या बताया, आइए देखिए। देखने के लिए सब हिंदू राष्ट्र के लिए बदनाम करवा दिए हैं लोग। ये सब के लिए तमाशा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी थोड़ी बुरा लगे तो हम जो मुंह पे आते हम कहते हैं, हम छुपाते नहीं है। एक बात है छोड़ी, जो देवी देवता आ जाते हैं, जैसे को कहता हम काली माता है, देवी की शक्ति बहुत तेज है, नहीं झेल पाएगा कोई। ये सब बातें हैं। जिस दिन आदमी के ऊपर देवी देवता आ जाएगा उस दिन आदमी तो भस्म ही हो जाएगा, बचेगा नहीं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि किसी के ऊपर देवी देवताओं की शक्ति नहीं आ सकती, अगर आएंगे तो वो भस्म हो जाएगा, तो फिर भूत बला कैसे आ सकते हैं। अब अगर हम प्रेमानंद महाराज जी की बात करते हैं तो प्रेमानंद महाराज जी ने भी इसके विषय में बहुत बढ़िया बात कही है। आइए आपको हम थोड़ा सा सुनवाते हैं प्रेमानंद महाराज जी भूत बला के ऊपर क्या बोलते हैं, सुनिए। जो मान्यता है बच्चा कि जब हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो कोई जादू टोना करे या ना करे, हम इससे परेशान नहीं। हमें जब दुख भोगना होता है तो हमारी बुद्धि ही हमें धोखा दे देती है। हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ कर दिया है और कहीं इसका सपोर्ट देने वाला कोई मिल जाए कि अरे उसने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया है, जादू टोना कर दिया, बस जान लो फिर परेशान हो, फिर परेशानी हो जाएगी। हम तुम्हें शास्त्र की बात बता रहे हैं। भूत का ऊपर आवेश आ जाना या शरीर में रोग आ जाना या कोई एक्सीडेंट घटना होकर शरीर का अंग भंग हो जाना या किसी व्यक्ति से अचानक द्वेष हो जाना, ये और कोई नहीं है, ये हमारा कर्म है। अगर हम कर्म संभाल लें तो सब ठीक हो जाए। तो भूत बला के ऊपर प्रेमानंद महाराज जी का सुना कि अगर आपके कर्म खराब हैं और आपके जब कर्म बिगड़ जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये सारी घटनाएं आपके जीवन में आती हैं जो आपको प्रभाव डालती हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं हनुमान जी महाराज की, जैसे कि ये हनुमान जी महाराज जी का दिव्य दरबार लगाते हैं और वहाँ पर लोगों को झाते फूकते हैं, हनुमान जी के नाम से फूकते हैं, झाते फूकते हैं, श्री रामचंद्र जी के नाम से झाते फूकते हैं और ये अन्य जो इनको सिद्धि प्राप्त है उसके आधार पर झाते फूकते हैं। तो आइए आपको हम सुनवाते हैं। धैर्य के शास्त्री जी ने बताया और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, ये आपको सुनना चाहिए, सुनिए। घर में भूत बाधा है, आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा है, आपके शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा है अथवा नहीं, एक बड़ा ही उत्तम उपाय है। पहले तो आपको चेक करना चाहिए। 5 लौंग लीजिए। लौंगों को अगर घर पर चेक करनी है तो आप द्वार पर बांध दीजिए काले रंग के कपड़ा में। शरीर में आपको अगर अनुभव करना है तो आप काला रंग का कपड़ा लीजिए और कलाई में बांध लीजिए। बांधने के बाद बड़ा ही पावरफुल बीज मंत्र है, ओम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। इस मंत्र को 17 बार या 108 बार बोलेंगे तो आप जो है बोल करके लौंगों का कपड़ा हाथ में बांधेंगे। तो अगर हाथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपको बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, पसीना आने लगेगा, शरीर में एकदम चींटी सी काटने लगेगी। अगर घर में बाधा होगी तो भयावह, बांधने वाले व्यक्ति को भयावह डरावने स्वप्न आने लगेंगे। उसी दिन से आप समझ जाइए घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अब हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। दादाजी के दादाजी हमारे भी उम्र के 27 साल हो गए सेवा करत करत पूजा करत मुगदर धरे हनुमान जी धरे बागेश्वर धाम पे जहां बालाजी प्रगट भय वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा और कई लोगों पे हनुमान जी आ जाते हैं। क्या गजब तमाशा चल रहा है, देखो तो इन मूर्खों को। देवी आ रही हूं मैं काल, तू काली तो हम महाकाली, चल कहां चल रहा। बेफिजूली की बात है, किसी पे देवी आए और आदमी बच जाए। पापी शरीर में कहीं देवी आती है, ये बेफिजूली के स्वास्थ्य इसलिए। और हाँ हिमांशु जी, देवी देवता कभी किसी के शरीर पर नहीं आते, योगनियां आती हैं, देवताओं के अंश आते हैं, उनको कहते हैं बुंदेलखंड में भाव, और भाव भाव से होता है।